और आज हम फिर वो काम करने जा रहे हैं। तो आज जो इस लैब के अंदर पास होगा या फेल होगा, क्या इन्वर्टर अपनी टोटल कैपेसिटी के मुताबिक लोड करता है या नहीं करता, क्या कोई नया ब्रांड आता है तो वो क्या इस काबिल होता है, क्या जो कंपनी क्लेम करती है वो चीजें और जो चीजें यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता, जो हमारे व्यूअर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि लेट्स सी क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इंजीनियर अली मुर्जा गुराया। एक दफा फिर हम स्काई सोलर की लैब में मौजूद हैं और आज हम फिर वो काम करने जा रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि क्या हम जब भी कोई इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं या कोई नया ब्रांड आता है तो वो क्या इस काबिल होता है कि हम उसको अपने घर में इंस्टॉल कर सके। कंपनीज के जो क्लेम होते हैं वो तो बहुत ज्यादा होते हैं, उसके अंदर उनके वारंटीज के ऊपर बहुत ज्यादा क्लेम्स होते हैं, उसके ऊपर सेफ्टी की बहुत ज्यादा क्लेम्स होते हैं। तो आज जो इस लैब के अंदर से तमाम वर्स्ट कंडीशंस जो टेस्टिंग कंडीशंस हैं हम उस पर अप्लाई करेंगे और यहां से जो इन्वर्टर पास होगा या फेल होगा, आज उस इन्वर्टर का नाम है ट्रायक्स कंपनी जो है उनका इन्वर्टर है IP66 रेटिंग के साथ आता है, 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। आज हमने इसके ऊपर जो टेस्ट करने जा रहे हैं इसको BMS अटैच करके देखेंगे, ओवरलोड डाल के देखेंगे, अंडर वोल्टेज पे इसको टेस्ट करेंगे, ओवर वोल्टेज पे टेस्ट करेंगे, इसको वापडा की तरह जिस तरह जर्क वोल्टेज आते हैं वो दे के टेस्ट करेंगे और वो तमाम कंडीशन अप्लाई करेंगे जो किसी भी एक नॉर्मल घर में या किसी भी रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लाजा या किसी भी इंडस्ट्रियल जगह के ऊपर इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो सकती हैं। और फिर देखेंगे कि क्या जो कंपनी क्लेम करती है वो चीजें और जो चीजें यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता। तो लेट्स सी क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो अपनी लैब है, जो हमारा टेस्टिंग सेट लगा हुआ है, उसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूं तो आए मेरे साथ। सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारे पास इस टाइम पे राइट साइड के ऊपर बल्ब नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये लोड बैंक है। ये लोड बैंक है, इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा 100 वॉट और उसके बाद 200 वॉट के कुछ बल्ब इंस्टॉल किए हैं। इसकी टोटल कैपेसिटी जो इस टाइम पे है वो तकरीबन 10 किलोवाट है। अब हम आ जाते हैं अपने टेस्टिंग सेट के ऊपर। तो ये हमारा एक एनर्जी एनालाइजर लगा हुआ है। एनर्जी एनालाइजर के अंदर हमारे पास तीनों फेज के वोल्टेज आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आ रही है और प्लस इसके अंदर हमारे पास जो यूनिट्स हैं किलोवाट और किलोवाट आर भी आ रहे हैं। वॉटेज कितनी है वो भी हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। इस टाइम पे इस पे जीरो लोड है, मतलब कि 0.012, क्योंकि कुछ लाइट्स चल रही हैं तो यहाँ पे जो आपको वॉट शो हो रहे हैं वो ये हैं। उसके बाद इसके अंदर तमाम वो चीजें जो हमें चाहिए इस टेस्टिंग सेट के लिए वो इसमें अवेलेबल है। प्लस हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है, जिसके अंदर टेम्परेचर सेंसर का बेसिकली मकसद ये है कि जो हमारा रूम टेम्परेचर है, एम्बियंट टेम्परेचर है, उसकी मौजूदगी में हम टेस्ट करें कि क्या इक्विपमेंट टेस्ट हो रहा है और उस एम्बियंट टेम्परेचर को भी काउंट करें कि जब ये लोड डेफिनेटली ये हीट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो रूम है उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करता है और हमारी जो इन्वर्टर है उसकी एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आता है। ये जो मीटर आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर हमारे पास किलोवाट आवर यानी कि जो यूनिट्स हैं जो हमारे इन्वर्टर के अंदर टेस्टिंग के दौरान यूज होंगे वो हम यहां पर शो करेंगे। ये हमारा 3 फेज का टेस्टिंग सेट है, क्योंकि ये हमारा इन्वर्टर जो है सिंगल फेज है तो इस टाइम पे हम इसको इस्तेमाल नहीं करें। हमारा जो सिंगल फेज इन्वर्टर का टेस्टिंग सेट है वो इस टाइम पे ऑपरेशनल है और हम टेस्ट करते हैं। आज अभी हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि इस टाइम पे जो हमारे पास ट्रायक्स कंपनी का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, अब हम इसके ऊपर लो टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हाई वोल्टेज का टेस्ट करेंगे, लो वोल्टेज का टेस्ट करेंगे। अभी आप मेरे साथ आए, मैं आपको अपने कैमरामैन को कहूंगा आप पास आ जाए और जरा इसकी स्क्रीन को शो कराएं कि इस टाइम पे हो क्या रहा है। इस टाइम पर सोलर को हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है, इस इन्वर्टर के अंदर कोई सोलर इनपुट नहीं आ रही है। हमारा जो लोड चल रहा है यानी कि जो हमारे घर का या लैब का जो टेस्टिंग सेट का लोड है वो इस टाइम पे 0 है। उसके बाद बैटरी जो है इस टाइम पे जो आ रही है, चार्ज हो रही है, वो 2.75 किलोवाट से चार्ज हो रही है और वो सारा की सारी जो चार्जिंग आ रही है वो वापडा से आ रही है। टुडे ये जो टोटल प्रोडक्शन है वो 0.0 किलोवाट आवर है। अब हमने करना है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं कि 6 किलोवाट तकरीबन हमारा ये इन्वर्टर जो है उसकी कैपेसिटी है, तो हम इसके ऊपर लोड डालते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम किस जगह पर जाके ये ट्रिप होता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम अपना सबसे पहला लोड जो कि स्काई सोलर के लैब के अंदर लगा हुआ उसको स्टार्ट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला लोड स्टार्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारे इस टाइम पे क्या लोड आया है। 0.8 किलोवाट का लोड इस टाइम पे हमारे इन्वर्टर पे शो हो रहा है। अभी मैंने सिर्फ एक ब्रेकर ऑन किया। अब मैं देख सकता हूं, आपको देख सकते हैं कि इस टाइम पे टाइमर जो है वो ऑन हो चुका हुआ है। एम्पेयर वोल्टेज वो भी आ रहे हैं इस टाइम पे 211 वोल्ट जो है वो आ रहे हैं। जो एम्पेयर है 4.4 एम्पेयर इस टाइम पे, फ्रीक्वेंसी तकरीबन 50 है और जो रूम टेम्परेचर इस टाइम पे आप देख सकते हैं वो 26.5 है और आउट का टेम्परेचर 28 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो लोड है इसको इंक्रीज करने से हमारे रूम का टेम्परेचर यानी जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उस पर क्या इफेक्ट। अभी इस टाइम पे 0.83 लोड है। अब हम क्या करने लगे हैं, दूसरा लोड ऑन करने लगे। लोड बढ़ के 1.64 किलोवाट हो चुका हुआ। आप कैमरामैन प्लीज जरा करीब आ जाए, दिखाएं जरा। अब हम क्या करने लगे, अब हम अपना तीसरा जो ब्रेकर है उसको भी ऑन कर देते हैं। लोड तकरीबन 2.5 किलोवाट 2.3 किलोवाट लोड इस टाइम पे हो चुका हुआ है। इस टाइम पे 3.28 किलोवाट लोड जो है इस टाइम पे हमारा हो चुका हुआ है। हम लोड को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो 26 डिग्री से इंक्रीज होकर 27.3 डिग्री हो चुका हुआ है। ठीक है,
हमारे इस टाइम पे जो एम्पेयर है 15 एम्पेयर लोड इस टाइम पे जो चल रहा है, 4.22 किलोवाट लोड इस टाइम पे इन्वर्टर के ऊपर हो चुका हुआ है। 4.76 किलोवाट लोड इस टाइम पे हमारे इन्वर्टर के ऊपर हो चुका है। लोड ऑन करने लगे। इस टाइम पर हमारा जो इन्वर्टर है 5.5 किलोवाट लोड तकरीबन हमारे इस इन्वर्टर पे डल चुका हुआ है और इस टाइम पर जो हमारा लोड है वो बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है और बैटरी मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। बैटरी के ऊपर कोई लोड शेयरिंग नहीं हो रही। टोटल लोड जो हमारा इस टाइम पे चल रहा है 5.67 किलोवाट, जो कि इन्वर्टर का तकरीबन 90% लोड है, वो हमने इसकी कैपेसिटी के मुताबिक इस पे डाल दिया है। हमारे पास सिर्फ अब एक ब्रेकर बचा है और अब हमने देखना है कि इन्वर्टर की क्या कंडीशन होती है। 6.36 किलोवाट लोड इन्वर्टर के ऊपर डाल दिया है, यानी कि जो 6 किलोवाट का इन्वर्टर है उसके ऊपर हमने जो लोड डाला है वो तकरीबन 6.4 किलोवाट का लोड डाला है, यानी कि आप समझ लें कि 110% लोड हमने उसके ऊपर डाला है और इसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं। टाइमर हमारा जो इस टाइम पे चल रहा है और हम इसको टेस्ट करेंगे फॉर 10 मिनट्स और देखेंगे कि क्या इन्वर्टर के अंदर किसी किस्म की कोई ट्रिपिंग आती है या नहीं आती। A few moments later. देखते हैं कि इस टाइम पे जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो तकरीबन 2 से 3 डिग्री इंक्रीज हो चुका हुआ है। 28.1 डिग्री और 31.3 डिग्री जो है इस टाइम पर हमारे रूम का टेम्परेचर हो चुका हुआ है, जो कि सर्दियों के अंदर भी आप देख सकते हैं 30 प्लस हो गया, क्योंकि इस टाइम पे जितना भी ये लोड है, रेजिस्टिव लोड है, लाइट है, हीट जनरेट हो रही है और हमारी जो लैब है उसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो चुका हुआ है। अभी मैंने क्या किया था, अपनी जो बैटरी थी उसको बंद कर दिया था। बैटरी को बंद करने का मकसद ये था कि हम इन्वर्टर को टेस्ट कर सके कि क्या इन्वर्टर अपनी टोटल कैपेसिटी के मुताबिक लोड वापडा पे पिक करता है या नहीं करता। अब मैं क्या करने लगा, अपनी बैटरी को भी ऑन करने लगा। इस टाइम पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो 5 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी है उसको हमने ऑन कर दिया है और जो हमारी इस टाइम पे एलसीडी है उसके ऊपर अभी आपको नजर आ जाएगा कि जो लोड शेयरिंग है वो किस तरह चल रही है। हमारा इस टाइम पे तकरीबन देख सकते हैं वापडा से जो लोड आ रहा है 7.85 किलोवाट लोड जो है वापडा से आ रहा है। उसके अंदर जो हमारा लैब का लोड चल रहा है वो 5.94 किलोवाट है और जो हमारी बैटरी की चार्जिंग हो रही है 1.74 किलोवाट, यानी कि जो हमारा लोड टेस्ट है वो सक्सेसफुल हो चुका हुआ है। बट इस टाइम पे अपने लोड को अपनी कैपेसिटी के मुताबिक पास कर चुका है। अब हमने उसके साथ थोड़ी सी ज्यादती करनी है और उसके ऊपर ओवरलोड डालना है और देखना है कि इन्वर्टर की ट्रिपिंग होती है या नहीं। अभी इस टाइम पर हम आस्ता आस्ता से दोबारा लोड इंक्रीज करने जा रहे हैं और देखते हैं कि इन्वर्टर की ट्रिपिंग होती है या नहीं। इस टाइम पे 4.72 किलोवाट लोड जो है इन्वर्टर के ऊपर आ चुका हुआ है, लेकिन इन्वर्टर ट्रिप नहीं किया। अब मैं दोबारा इंक्रीज करने लगा हूं लोड और देखते हैं कि इन्वर्टर के साथ क्या होता है। मेरे ख्याल में अब ट्रिप कर जाएगा। यस, इन्वर्टर के ऊपर जैसे ही हमने लोड डाला 7 किलोवाट से ऊपर, तो इन्वर्टर ने अपना जो लोड है उसको बाईपास कर दिया है, ट्रिप कर गया। क्यों? क्योंकि अब हमने बैटरी भी डिस्कनेक्ट कर दी थी और जो वापडा के ऊपर खाली हम लोड चला रहे थे 7 किलोवाट तकरीबन, तो उसने उसके बाद उस पर ट्रिपिंग की है। इसका मतलब है कि आप अपने इन्वर्टर के ऊपर 110% तक तो लोड डाल सकते हैं इस इन्वर्टर पे, लेकिन इससे ऊपर जैसे जाएंगे तो इन्वर्टर जो है वो ट्रिप कर जाएगा, जो कि एक जायज बात है।